हेलो दोस्तों, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विज्ञान के 10 प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। तो दोस्तों, आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु परमाणु भार जो होता है भिन्न भिन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बताना है दोस्तों, और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला बताया गया है प्रोटियम है, दूसरा है ड्यूटेरियम है, और तीसरा है ट्रिटियम है, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये हाइड्रोजन के ही समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन सबका परमाणु क्रमांक 1 होता है, किंतु उनका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इनका 2 होता है, और इनका 3 होता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। दूसरा वाला प्रश्न है दोस्तों कि फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, ए जो दिया गया है आलू की पत्तियों का मुड़ना, और बी वाला जो ऑप्शन है दिया गया है कपास का विल्ट, और सी वाला ऑप्शन दिया है चावल में तुषार, और डी वाला जो ऑप्शन है आलू में भूरी संढाड़। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कपास का विल्ट, ये बी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अधिक ताप होता है। मतलब कह रहा है कि निम्न में से किसमें अधिक ताप होता है। यहाँ पे ऑप्शन है ए वाला बर्फ़, बी है उबलते पानी में, सी है भाप, और डी है उपयुक्त के सभी। मतलब इसमें पूछा है कि टेम्परेचर किस में ज़्यादा होता है। तो बर्फ़ में टेम्परेचर तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, और उबलते हुए पानी में टेम्परेचर होता है लेकिन वाष्प से ज़्यादा नहीं होता है। तो सबसे इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा भाप। और अगला प्रश्न है दोस्त, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से कौन सी होती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है। पहला जो दिया गया है ए रिकेट्स होता है, बी रतौंधी होता है, सी रक्ताल्पता होता है, और डी बेरी। तो दोस्तों, रिकेट्स होगा नहीं, और रतौंधी ए की कमी से आप जानते हैं, और रक्ताल्पता भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरी। मतलब विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों, ये सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इसमें देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पटेला, स्टेपिस, डिबिया, और ह्यूमरस। तो सबसे छोटी जो हड्डी होता है स्टेपिस। ये जो स्टेपिस हड्डी जो होती है यह कान की हड्डी होती है, और स्टेपिस इसका सबसे छोटी हड्डी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कणों के नाम बताए जो पदार्थ को बनाते हैं। यानी कणों के नाम बताए जो पदार्थ को बनाते हैं, यानी पदार्थ का जो निर्माण होता है तो कणों से होता है, क्योंकि पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है, और छोटे छोटे कणों से होता है, उन कणों को क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया है गैर धातु, ये नहीं है, धातु नहीं है, और मेटालॉइड ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु इसका सही उत्तर है, क्योंकि परमाणु से ही पदार्थों का निर्माण होता है, और परमाणु जो होता है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों कण से मिलकर के परमाणु का निर्माण होता है, और ये जो परमाणु होता है परमाणुओं से पदार्थों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे, गैलीलियो नहीं हो सकते हैं, आइंस्टाइन नहीं है, और जे थॉमसन और CRT विलियम्स। ये इसमें से जो सही उत्तर होगा जे थॉमसन जो थे यही इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। और किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों, सोडियम ऑप्शन है, मरकरी है, कॉपर है, आयरन है। तो सोडियम धातु को जो होता है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो चूने में पानी मिलाने से कौन, तो CaCO3 जो होता है, इसमें अगर हम जल को मिलाएंगे तो इसमें जो होगा, जब जल को मिलाएंगे तो जानते हैं क्या बनेगा, इसमें जो गैस बनता है ऑक्सीजन तो बनेगा नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं बनेगा, और हीलियम भी नहीं बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी में जब जल मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होता है आप जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बाहर निकलना होता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो दोस्तों, इसका ए वाला ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो जो नीला लिटमस पत्र होता है दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को ये क्या कर देता है? लाल कर देता है। और ये कौन करता है? तो ये अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये अम्ल की गुण होती है। जब अम्ल को पढ़ेंगे तो ये अम्ल की गुण में आता है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब देखिए क्षार लाल लिटमस को करता है। तो क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? तो क्षार जो होता है क्या काला करता है, सफ़ेद करता है, नीला करता है, बैंगनी करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नीला, यानी क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है।